भली भली सी एक सुहासा एक नाम। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी बॉलीवुड के एक ऐसे मशहूर निर्देशक थे जो अपनी सादगी भरी कहानियों के लिए जाने जाते थे। आपका शुभ नाम है राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा। बैठिए बैठिए। उनकी मूवीज दर्शकों को हंसाती तो थी, साथ ही एक सार्थक संदेश भी देती थी। बड़ी खुशी के इंतजार में हम ये छोटे छोटे खुशियों के मौके खो देते हैं। अरे सत्यकाम, गुड्डी, अभिमान, गोलमाल और आनंद जैसी उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, लेजेंडरी फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने 1971 में एक ऐसी क्लासिक फिल्म बनाई जो कई मायनों में एक यादगार मूवी है। दोस्तों, इस फिल्म में किशोरदा के गाए एक गीत रात कली एक ख्वाब में आई ने एक अपेक्षाकृत नई और गुमनाम अभिनेत्री को रातों रात फेमस कर दिया था और वो घर घर में रात कली के नाम से जाने जाने लगी थी। तो कौन थी ये मिस्ट्री गर्ल और कैसे किशोरदा के गीत से रातों रात स्टार बनी और उनके करियर और लाइफ का आगे चलकर क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। और क्या किशोरदा का गाया ये हर दिल अजीज गीत एक लेबनीज डांसर से प्रेरित होकर बनाया गया था? इसके साथ ही ये जानेंगे कि कैसे इस मूवी में गाए किशोरदा के गीतों ने नवीन निश्चल के डूबते करियर को उबारा। इसके अलावा जानेंगे कि कैसे कथित विवाद के बाद किशोरदा की ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषिदा के कैंप में वापसी हुई। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, सादगी के साथ हास्य फिल्म बनाने में माहिर लेजेंडरी मूवी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने 1971 में एक ऐसी मूवी बनाई थी जिसमें उन्होंने हास्य के साथ साथ रहस्य और रोमांच का भी तड़का लगाया था। अब 15 पैसे भी नहीं। मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ मिस्टर भगत, हम लोग कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। यह क्लासिक मूवी थी बुढ़ा मिल गया। इस मूवी का नाम जितना अनोखा था, इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प थी। इस फिल्म की कहानी दो बेरोजगार युवकों अजय और भोला पर केंद्रित है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई महीनों से उन्होंने मकान का किराया भी नहीं दिया है। ऐसे में उनकी मकान मालकिन की मुंहबोली पोती दीपा ही उनका एकमात्र सहारा है जो उनके खाने पीने का ध्यान रखती है। एक दिन इन दोनों युवकों को एक पार्क में एक बुजुर्ग गिरधारी लाल मिलता है जो बड़ी जायदाद का मालिक है। जायदाद के लालच में अजय और भोला उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है और एक के बाद एक हत्याएं शुरू हो जाती हैं और बुजुर्ग गिरधारी लाल भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। दोस्तों, फिल्म में बुजुर्ग गिरधारी लाल के रूप में ओम प्रकाश जी ने बेहतरीन अभिनय किया है। साथ ही देवेन वर्मा की कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है। इस फिल्म में नवीन निश्चल और नायिका अर्चना की केमिस्ट्री भी देखने लायक है। कुल मिलाकर ये ऋषिदा की यादगार फिल्मों में से एक है जिसमें कॉमेडी के साथ साथ सस्पेंस का भी तड़का है। दोस्तों, बुढ़ा मिल गया मूवी कई मायनों में एक खास फिल्म रही। ऋषिदा की हर मूवी की तरह ही गीत संगीत इस फिल्म का मजबूत पक्ष रहा। चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस मूवी में गीत संगीत की रचना हुई। फ्रेंड्स, 1969 में आई आराधना फिल्म की अपार सफलता के बाद किशोरदा रातों रात सिंगिंग सुपरस्टार बन गए थे। ऐसे में ऋषिदा भी किशोरदा से ज्यादा दिन तक दूरी नहीं बनाए रख सके। आनंद मूवी के बाद पैदा हुए विवाद को ऋषिदा और किशोरदा ने सुलझा लिया और इस तरह बुढ़ा मिल गया मूवी से किशोरदा की ऋषिदा के कैंप में वापसी हो गई। फ्रेंड्स, किशोरदा और ऋषिदा के बीच आनंद मूवी के दौरान हुए विवाद पर हमने अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म से ही पहली बार आर.डी. बर्मन भी ऋषिदा के कैंप से जुड़े और इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से ऋषिदा की फिल्मों में संगीत दिया। कटी पतंग फिल्म के बाद एक बार फिर आर.डी. बर्मन और किशोरदा की जोड़ी का कमाल दिखा और इस मूवी में किशोरदा के गाए दोनों गीत सुपरहिट रहे।
एक ख्वाब ऐसा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की। इस फिल्म में मन्ना दा का गाया गीत आयो कहां से घनश्याम मूवी की हाईलाइट है और जब भी मूवी में कोई मर्डर होता है उसके बाद ये गीत सुनाई देता है। इस क्लासिकल बेस्ड गीत को मन्ना दा ने खूबसूरती से गाया है। इस गीत में मन्ना दा के साथ खुद फिल्म की नायिका अर्चना ने अपने लिए प्लेबैक किया है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। बताते चलें कि उनकी माताजी भी एक ट्रेंड सिंगर थी। इस फिल्म के कुछ अन्य गीत भी चर्चा में रहे। फ्रेंड्स, नए सितारों से सजी इस छोटी सी मूवी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इस फिल्म का संगीत भी लोगों के दिल में बस गया। खासकर किशोर दा का गाया इस फिल्म का गीत रात कली एक ख्वाब में आई आज भी हर उम्र के श्रोताओं की पसंद है। मुंबई के समुद्र किनारे फिल्माया गया यह गाना आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। किशोर दा की आवाज, पंचम दा का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी जी के खूबसूरत बोलों से सजाया गीत वाकई काबिले तारीफ है। इस गीत में नायिका अर्चना की सिंप्लिसिटी ने किशोर दा के इस सॉफ्ट गीत की सादगी को संजोने का काम किया और ये पॉजिटिव मैसेज दिया कि सच्चे प्रेमी का मन दिखावटी मेकअप और भड़काऊ कपड़ों पर नहीं बल्कि सादगी और सरलता पर मोहित होता है। आँखों में काजल और दोस्तों, इस गीत को नायक नवीन निश्चल नायिका अर्चना के लिए गाते हैं और खिली हुई धूप में सागर किनारे मुंबई के बांद्रा फोर्ट की खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया यह गीत किशोर दा की रोमांटिक बेस्ट आवाज में मधुर और दिल को छूने वाला बन पड़ा है। पंचम दा ने किशोर दा की दिलकश हमिंग को गिटार की धुन के साथ समाहित करने का प्रयोग शायद यहीं से शुरू किया था, जो आगे चलकर अमर प्रेम और अन्य फिल्मों में भी जारी रहा। गीत के अंतरे में किशोर दा की आवाज का रेजोनेंस गीत को और भी मोहक बना देता है। दोस्तों, इस टाइमलेस गीत का मुखड़ा कैसे बना, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प और फनी है, जिसे एनडीटीवी ने कुछ समय पहले एक आर्टिकल के माध्यम से शेयर किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, किशोर दा और पंचम दा की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक बार पंचम दा को नाइट क्लब में लेबनान की एक डांसर का डांस परफॉर्मेंस काफी पसंद आया। अगले दिन जब पंचम दा किशोर दा से मिले तो उन्होंने उस लेबनीज डांसर के परफॉर्मेंस की काफी तारीफ की और इस बार किशोर दा से भी साथ चलने को कहा। अगले दिन दोनों नाइट क्लब पहुंचे और डांसर के परफॉर्मेंस का वेट करने लगे। काफी देर वेट करने के बाद किसी ने उन्हें आकर बताया कि जिस डांसर के परफॉर्मेंस का वो वेट कर रहे हैं वो आज आई ही नहीं है। ये सुनकर पंचम दा उदास हो गए और इसी उदासी में उनके मुंह से निकला, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बस यहीं से उन्हें अपने उस गीत का मुखड़ा मिल गया जो आज ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक गीतों की लिस्ट में शामिल है। और गले का इस मूवी का एक और गीत भली भली सी एक सूरत किशोर, पंचम और आशा जी की त्रिमूर्ति का एक बेहतरीन सॉन्ग है। भली भली सी एक और 70 के दशक में इस तिकड़ी के अन्य मस्ती और शरारत भरे गीतों जैसे हवा के साथ साथ, नहीं नहीं अभी नहीं इत्यादि की याद दिलाता है। दोस्तों, इस मूवी की सीधी सादी गर्ल नेक्स्ट डोर जैसी लगने वाली हीरोइन अर्चना को लेकर फैंस में जबरदस्त जिज्ञासा रही है कि वो कहां हैं और क्या कर रही हैं। तो चलिए आज हम आपको इस खास अदाकारा की जानकारी देते हैं जिनका फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। फ्रेंड्स, बुढ़ा मिल गया मूवी की सीधी सादी एक्ट्रेस अर्चना गुप्ता नामचीन प्रोड्यूसर डायरेक्टर हेमेन गुप्ता और गायिका रत्ना गुप्ता की बेटी हैं। हालांकि अर्चना उनका स्क्रीन नाम था और उनका असली नाम जयश्री गुप्ता है। उनके पिता हेमेन गुप्ता जाने माने फ्रीडम फाइटर थे और स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने लगभग 6 साल जेल में बिताए थे। बाद के वर्षों में एज ए डायरेक्टर उन्होंने आनंद मठ, काबुलीवाला और टकसाल जैसी क्लासिक फिल्मों का निर्देशन किया था। 1967 में अपने पिता के निधन के बाद अर्चना ने 1970 में आई मूवी उमंग से अपने करियर की शुरुआत की
जिसका निर्माण और निर्देशन गुरुदत्त साहब के भाई आत्माराम दत्त ने किया था। हालांकि इससे पहले एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वो अपने पिता द्वारा निर्देशित देवानंद की फिल्म फेरी में काम कर चुकी थी। बुढ़ा मिल गया अर्चना की दूसरी फिल्म थी। इस फिल्म में अर्चना और नवीन निश्चल के बीच की केमिस्ट्री आज भी लोगों को याद है। अर्चना की तीसरी और आखिरी फिल्म थी अनोखा दान, जो 1972 में आई थी। इसी साल अर्चना की एक बंगाली फिल्म पिकनिक भी रिलीज हुई थी। एक बंगाली एक्ट्रेस होने के बावजूद उनकी हिंदी काफी अच्छी थी, जो शायद मुंबई में पली बढ़ी होने के कारण था। अर्चना जी ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। अर्चना ने 1974 में अपने कॉलेज के दोस्त योगेश मोटवानी से शादी की और कुछ समय बाद परिवार के साथ अमेरिका चली गई, और इस तरह शादी के बाद उन्होंने फिल्मों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शादी के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गारमेंट्स का बिजनेस भी शुरू किया था, जो काफी सफल रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्चना जी फिलहाल अपने पति और 2 बेटों के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में रहती हैं और अब जयश्री मोटवानी के नाम से जानी जाती हैं। वर्तमान में अर्चना जी लाइमलाइट से दूर हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के इस दौर में भी मीडिया से दूरी बना रखी है, जो शायद उनकी पर्सनल चॉइस है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। यूं तो उन्होंने 1974 में ही फिल्मों को छोड़ दिया था, लेकिन बुढ़ा मिल गया की उनकी भूमिका को आज भी काफी याद किया जाता है। रात कली खासकर किशोरदा के गीत रात कली एक ख्वाब में आई के चलते उन्हें आज भी रात कली गर्ल के रूप में याद किया जाता है। किशोरदा की आवाज में गाया गया ये गीत नवीन निश्चल और अर्चना की जोड़ी को हमेशा के लिए यादगार बना गया। दोस्तों, किशोरदा के सदाबहार गीत ने नवीन निश्चल के डूबते करियर के लिए भी एक संजीवनी का काम किया। फ्रेंड्स, FTII के गोल्ड मेडलिस्ट नवीन निश्चल की शुरुआत धमाकेदार रही थी और रेखा के साथ उनकी पहली फिल्म सावन भादो सुपरहिट रही थी। और ऐसा माना जाने लगा था कि ऊंची कदकाठी और हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक नवीन निश्चल ही राजेश खन्ना के स्टारडम को चुनौती देंगे, ना कि अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट नवीन जी की एक फिल्म परवाना में तो अमित जी ने नेगेटिव रोल तक किया था। लेकिन सावन भादो के बाद उनकी अगली कुछ फिल्में नहीं चली और उनका करियर डगमगाता हुआ नजर आने लगा। ऐसे में बुढ़ा मिल गया मूवी की सफलता से उनके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई। खासकर इस फिल्म में उन पर फिल्माए गए किशोरदा के रोमांटिक गीत ने एक रोमांटिक हीरो के तौर पर नवीन निश्चल की इमेज को फिर से एस्टैब्लिश कर दिया। और इसके बाद उन्हें कई अच्छी फिल्मों के ऑफर मिले, जैसे धुंध, विक्टोरिया 203, हंसते जख्म इत्यादि। एक्टिंग से इतर कुछ लोगों को इस फिल्म में उनका विग लगाने का औचित्य समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आपने ऋषिदा की मधुर संगीत से सजी ये क्लासिक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म देखी है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।